जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता। महाभारत हुआ है जिसको हम लोग महाभारत बोलते हैं। एक्चुअली महाभारत तो कौरव पांडवों का महाभारत है और 5 पांडव ही इसमें जीते हैं, 5 पांडव जीते हैं। तो अब इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप कि जो 5 पांडव जीते हैं वो क्यों जीते हैं और 100 कौरव क्यों हारे हैं। ये हमारे शरीर के अंदर महाभारत है, ये ज्ञान आप हमसे लो। शरीर के अंदर कौन सा महाभारत है ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देके सुनो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको बस में कर लेने के बाद आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, यदि इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है तो आप इस शरीर को जीतने में आपको आसानी होगी। और जब आपका शरीर जीत जाएगा, आपका शरीर पे विजय प्राप्त कर लोगे, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लोगे, तो आप महाभारत लड़ सकोगे। महाभारत में 100 कौरव कौन है आपके शरीर के अंदर है, 5 पांडव कौन है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 पांडव है। ये एक हो जाएंगे तो ये इसमें विजय प्राप्त कर लोगे तो आप समझ लीजिए कि आप महाभारत जीत चुके। और 100 कौरव कौन है, जितनी भी बुरी वृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, सोचने की शक्तियां हैं, गलत गलत जगह जो मन जाता है, इन विकारों से मुक्त हो जाने का नाम ही महाभारत है। उस पर विजय प्राप्त कर लेना। आत्मा क्या है, श्री कृष्ण है, और जो जीवात्मा है जो ज्ञान लेता है, जैसे कोई ज्ञान देने वाला साधक है, वो ज्ञान तो दे देता है, लेकिन ज्ञान लेने वाला उसको ले तब ना। कोई ज्ञान को लेना नहीं चाहता, कोई ये झूठा बकवास सुनना नहीं चाहता। लोग बड़ी बड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, राम का जन्म, विवाद, राम की रावण की लड़ाई, कृष्ण का रहस्य और इत्यादि जो 24 अवतार की उनकी कथाएं, उसमें मन लगाते हैं। शरीर को जो तपाने वाली बात है, सच्चे कर्म करने वाली बात है, जो रामायण के जो नियम है, जो कृष्ण के नियम है, जो गीता के जो नियम है, वो कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? इनमें क्या रखा है? इसीलिए भक्ति जवान है, माँ जवान है, लेकिन उनके जो 2 बेटे हैं, पहला अध्याय है श्रीमद् भागवत का, उसमें भक्ति रो रही है, बुद्धि, उनके जो बच्चे हैं दोनों बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य, उनका नाम था ज्ञान, एक का नाम था वैराग्य। वो दोनों बुढ़े हो गए और उनकी सांस चल रही है, वो जमीन में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और उनकी माँ जो भक्ति है वो पंखा हिला रही है अपने बच्चों पे। क्या कह रही है? मेरे पुत्रों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, ये मर जाएंगे, इनके प्राण निकलने वाले हैं। हे भगवान, हे गोविंद, हे नारायण, हे गज को उबारने वाले, हे गणिका को तारने वाले, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हे विष्णु, हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करो। हर एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए बोलती है। वो बच्चे हैं कौन? वो है, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। आजकल कोई वैरागी नहीं बनना चाहता, जो वैरागी है वो भी रागी बन गए हैं। जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा है, जितने भी धर्म उपदेशक है, सबके सब अरबों की संपत्तियों से युक्त है, कोई भी कंगाल नहीं है। तो वैरागी कोई बनना नहीं चाहता, तो गृहस्थ क्यों बनना चाहेगा? गृहस्थ तो उनसे भी आगे है, बोलता है कि किसी तरीके से संपत्ति इकट्ठी हो, मेरे को तो पैसे से मतलब है, धन से मतलब है, परिवार पालने से मतलब है, चाहे वो किसी बुद्धि से आए। तो ये क्या है? वैराग तो खत्म ही हो गया, बस उसको तो प्राण निकलने वाले हैं। कुछ लोग हैं, कुछ महात्मा हैं, कुछ मुनि हैं, कुछ मनुष्य हैं जो उसको वैराग को धारण किए हुए हैं। वो ज्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं कर रहे, परिवार का सच्चाई से धर्म पोषण कर रहे, चाहे गरीबी हो चाहे परेशानी हो, उसी में जीवन जीना जानते हैं। जैसे किसान, भारत देश के जवान, सेना के जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के सिपाही, बीएसएफ के सिपाही, आर्मी के सिपाही, सीआरपी के सिपाही, जितने भी पुलिस फोर्स है उनके सिपाही, और भारत देश के किसान, लेबर, मजदूर, इन पे देश चल रहा है। यदि आप कहीं सोचो कि ये भी यदि ऐसे हो जाए जैसे मंत्री और ऑफिसर है भारत देश की या वर्ल्ड के, तो क्या होगा इस देश का?
कलयुग तो क्या, संसार ही खत्म हो जाएगा। बाढ़ अकाल सूखा जो कम हो रहा है वो ज्यादा संख्या में होने लगेगा। तो क्या है, ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या ज्ञान दे रहे हैं, जो किताबों में लिखा है उसी का ज्ञान पढ़ के सुना रहे हैं, अंदर से ज्ञान नहीं लगा रहे कि महाभारत क्या है, ये जो 7 दिन में जो प्रजा परिषद खत्म हुआ है इसका क्या मतलब है, प्रजा परिषद कौन है, ये सब ज्ञान नहीं है किसी को। सीधा सीधा पढ़ के सुना देते हैं, लोग उसी में झूमने लगते हैं, कोई नाचने लगता है। तो भक्ति क्या है, भक्ति तो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में, जगह जगह कृष्ण की कथा हो रही है, रहस हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं। भक्ति बहुत बावली हो चुकी है, भक्ति बहुत मदोमद हो चुकी है, भक्ति जवान हो रही है। माँ जवान है, भक्ति जवान है, लेकिन जिन बच्चों को जवान होना चाहिए बच्चे बूढ़े हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान कौन है, ज्ञान किसे बोलते हैं, जो कर्मों में लगाया जाए। जैसे ज्ञान तो बहुत पंडित वक्ता हो गए हैं, टीवी पे, समाचार पत्रों में, जगह जगह, ट्रेनों में, बसों में, गांवों में, मोहल्ले में, हर जगह मंदिर मस्जिद बनी हुई है। वो सब ज्ञानी है, सब एक दूसरे से चुनचे ज्ञान। जैसे पक्षी चू 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 करते रहते हैं, पक्षी आपस में किलर बिलर करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ऐसे सभी आदमी को चुनचे ज्ञान, केवल मुख में ज्ञान है, लेकिन ओरिजिनल ग्राउंड में किसी को नॉलेज नहीं है। जैसे नक्शा बना दिया जाए, तो जिसने नक्शा की पढ़ाई की होगी वो ग्राउंड में जाके उस नक्शे को हासिल करेगा, उस हिसाब से दिशा में चला जाएगा, वो चीज को खोज लेगा। लेकिन जिसने ऑन ग्राउंड दिया ही नहीं कभी, खाली समाज के दिखाने के लिए, लोगों के दिखाने के लिए मंदिर मस्जिद खोल रखे हैं, गुरुद्वारे खोल रखे हैं, जगह जगह जो ईसा मसीह चर्च खोल रखे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। कहीं पुलिस पकड़ लेती है, कहीं पकड़ में नहीं आते। अब पुलिस कोई भगवान तो है नहीं कि हर जगह पुलिस पहुंच जाएगा, भाई जी तुम्हारा क्या बिजनेस है। तो कई लोग चोरी से, कई छुपे, कितने जोशी, कितने सिद्ध, कितने महात्मा, कितने मनुष्य तरह तरह की अपनी योजनाओं का लाभ जो है ना टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से कमा रहे हैं। एक्चुअली ज्ञान है क्या, वो किसी के समझ में नहीं आने वाला। सांख्य योग ज्ञान जो कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को दिया, ज्ञान क्या है, जो राधा परिषद के बारे में बोला, महाभारत के बारे में बोला, तो अर्जुन क्या है, जीवात्मा है, आत्मा श्री कृष्ण है। 5 पांडव क्या है, जो इन्होंने 5 इंद्रियों को बस में करके इकट्ठा बना लिया, एक मौका बना लिया, और वो रथ को बैठ करके और जीत चुके पूरे महाभारत को। वो शरीर है, शरीर रूपी रथ पे बैठ के अर्जुन जीवात्मा बैठा हुआ है, और आत्मा जो श्री कृष्ण जो रथ को चला रहे हैं, क्योंकि अहम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता सहस्ता। हे अर्जुन, संपूर्ण मनुष्य समुदाय में, संपूर्ण जीवधारियों में चींटी से लगे हाथ तक मेरा ही वास है, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तुम में, हम में, खड़क हम में, जहां देखूं तहां राम, प्रहलाद ने बोला था। यहाँ वहां जहां तहां, जहां देखूं कहां कहां है संतोषी मां। मतलब कहने का यही है कि